एक समय की बात है। एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था जिसे सुंदर वन के नाम से जाना जाता था। यह जंगल अपनी हरियाली, घने पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों, झरनों और विविध जीव जंतुओं के लिए मशहूर था। सुंदर वन में ऊंचे बरगद, पीपल और शीशम के पेड़ों के साथ साथ फूलों से भरी झाड़ियां और चमकते तालाब थे। जंगल के बीच से एक छोटी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखता था। इस जंगल का निर्विवाद राजा था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ की दहाड़ इतनी जोरदार थी कि वह जंगल के कोने कोने तक गूंजती थी। उसका विशाल शरीर, चमकती पीली आंखें और तेज पंजे सभी जानवरों में खौफ पैदा करते थे। रघुनाथ को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह मानता था कि जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं। उसी जंगल में एक चतुर, फुर्तीला और बुद्धिमान हिरण रहता था जिसका नाम था चंचल। चंचल की सुनहरी त्वचा सूरज की रोशनी में चमकती थी और उसकी तेज दौड़ने की क्षमता उसे जंगल के अन्य जानवरों से अलग बनाती थी। चंचल हमेशा सतर्क रहता था क्योंकि उसे पता था कि जंगल में खतरा किसी भी रूप में आ सकता है। उसकी एक खासियत थी, वह न केवल तेज दौड़ता था बल्कि अपनी बुद्धि से किसी भी मुश्किल स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता था। जंगल के अन्य जानवर जैसे खरगोश, बंदर, मोर और यहां तक कि छोटे छोटे चूहे चंचल की चतुराई की कहानियां सुनकर उसका सम्मान करते थे। माया जंगल की सबसे खूबसूरत मोरनी थी जिसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे। माया और चंचल अच्छे दोस्त थे। माया की तेज नजर और जंगल की हर गतिविधि पर नजर रखने की आदत ने उसे चंचल का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया था। माया अक्सर पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठकर जंगल की निगरानी करती थी और चंचल को खतरों से आगाह करती थी। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं, रघुनाथ को भयंकर भूख लगी। वह पिछले 2 दिन से कोई बड़ा शिकार नहीं कर पाया था और उसका पेट खाली था। उसने जंगल में इधर उधर भटकना शुरू किया, अपनी तेज नजरों से शिकार की तलाश में। तभी उसकी नजर चंचल हिरण पर पड़ी जो एक खुले मैदान में नदी के किनारे ताजा घास चर रहा था। चंचल की चमकती त्वचा सूरज की रोशनी में और भी आकर्षक लग रही थी। रघुनाथ ने सोचा, यह हिरण मेरा आज का भोजन होगा, इसे पकड़ना मेरे लिए आसान होगा। लेकिन माया जो पास के एक बरगद के पेड़ पर बैठी थी ने रघुनाथ को चंचल की ओर बढ़ते देख लिया। उसने अपनी मधुर आवाज में चंचल को सावधान किया, चंचल सावधान, रघुनाथ तुम्हारी ओर आ रहा है। चंचल ने तुरंत सिर उठाया और रघुनाथ को देख लिया। उसने माया को आंखों से इशारा किया कि वह चिंता न करे क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना तैयार थी। चंचल समझ गया कि रघुनाथ उसका शिकार करने की योजना बना रहा है। डरने की बजाय उसने अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाया। उसने सोचा, रघुनाथ की ताकत मेरे सामने बहुत बड़ी है। अगर मैं सीधे उससे भिड़ा तो बचना नामुमकिन है। मुझे अपनी चतुराई, तेजी और माया की मदद का इस्तेमाल करना होगा। चंचल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया ताकि रघुनाथ को लगे कि वह उसे आसानी से पकड़ लेगा। साथ ही वह जंगल के उस हिस्से की ओर दौड़ा जहां एक गहरी खाई थी। यह खाई घनी झाड़ियों और पेड़ों से ढकी थी और इसे देखना आसान नहीं था। चंचल को इस खाई के बारे में अच्छी तरह पता था क्योंकि वह और माया अक्सर वहां पानी पीने जाते थे और जंगल के उस हिस्से को अच्छे से जानते थे। रघुनाथ ने चंचल को भागते देखा और जोर से दहाड़ा, तू मुझसे नहीं बच सकता हिरण, आज तू मेरा शिकार बनेगा। उसकी दहाड़ से जंगल के पक्षी उड़ने लगे और छोटे मोटे जानवर अपनी बिलों में छिप गए। माया जो ऊंचे पेड़ पर बैठी थी ने चंचल को इशारा किया कि वह सही दिशा में जा रहा है। चंचल ने अपनी रफ्तार को नियंत्रित रखा ताकि रघुनाथ उसके बहुत करीब ना आ जाए, लेकिन उसे यह विश्वास भी रहे कि वह उसे पकड़ सकता है। चंचल ने खाई के किनारे से रघुनाथ को देखा और शांत स्वर में कहा, रघुनाथ, तुम्हारी ताकत बहुत है, लेकिन बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल करना मूर्खता है। जंगल में ताकत के साथ साथ बुद्धि और दोस्ती भी जरूरी है। अगर तुमने अपनी भूख और गुस्से पर काबू रखा होता तो आज यह हाल न होता। माया ने पेड़ से नीचे उतरकर चंचल के पास आते हुए कहा,
चंचल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और दोस्ती मिलकर किसी भी खतरे को हरा सकती है। चंचल और माया ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और फिर जंगल के गहरे हिस्से में गायब हो गए। रघुनाथ ने चंचल और माया को जंगल के एक तालाब के पास देखा। इस बार उसने शिकार करने की बजाय उनसे बात करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, चंचल, माया, मैं तुम दोनों की बुद्धि और हिम्मत का कायल हूं। तुमने मुझे उस दिन एक बड़ा सबक सिखाया। मैं अब समझ गया हूं कि जंगल का राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत ही काफी नहीं, बल्कि बुद्धि और सम्मान भी जरूरी है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? चंचल और माया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। चंचल ने कहा, रघुनाथ, अगर तुम सचमुच बदल गए हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जंगल में सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए। माया ने भी सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद रघुनाथ, चंचल और माया ने जंगल में एक नई दोस्ती की शुरुआत की। रघुनाथ ने चंचल को कभी शिकार बनाने की कोशिश नहीं की और चंचल व माया ने भी रघुनाथ का सम्मान करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत के साथ साथ बुद्धि, धैर्य और दोस्ती का होना बहुत जरूरी है। गुस्सा और जल्दबाजी हमें मुश्किल में डाल सकते हैं, जबकि समझदारी, सही समय पर सही निर्णय और दोस्तों का साथ हमें सबसे मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकता है। साथ ही यह कहानी यह भी दिखाती है कि गलतियों से सीखकर इंसान या शेर अपने आप को बेहतर बना सकता है और नई दोस्तियां कायम कर सकता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे कार्टून वीडियो 11 को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम